हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सॉरी दोस्तों, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हुआ है। माता रानी का भजन और कीर्तन करते करते मैं थोड़ा सा मेरा गला ख़राब हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। और इधर 9 दिन से हम लोगों के यहाँ व्रत पूजा पाठ चल रहा था। माता रानी का 9 दिन का जागरण हो रहा था। माता रानी हमारी कॉलोनी में स्थापित हुई हैं और कल हमारे यहाँ जागरण होगा, भव्य जागरण होगा। आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगी। फ़िलहाल आज हमारे यहाँ ससुराल में मैं आई हुई हूँ। यहाँ मेरा पाठ आज संपन्न हुआ और आज रात में हमारे यहाँ हवन होगा और हवन के बाद मैं कन्या खिलाऊंगी कल। और कन्या खिलाने के बाद मैं फिर से अपने वहाँ पे सोसाइटी चली जाऊंगी वापस, और वहाँ पे रात में जागरण है। तो मेरा आप सबको अपने यहाँ माता रानी का जागरण भी दिखाऊंगी। और आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए दिल से आभार आप सभी का। थैंक यू। और आइए हम आपको दिखाते हैं आज का पूरा प्रोग्राम। चलिए देखते हैं। नाग जरूर आए जाके देखते हैं। ध्यान करती हूँ, उनके श्रीअंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। मैया के इस रूप को कोटि कोटि नमन। देवी बोली, देवताओं, जो एकाग्रचित होकर प्रतिदिन इस स्तुतियों से मेरा स्तमन करेगा, उसकी मैं सारी बाधा निश्चय दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को जो एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे उत्तम महात्मा का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप छू नहीं सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगे। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी तथा उनको कभी प्रेमी जन से बिछोह कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं, लिटोरों के राजा से, सत से, अग्नि से तथा जल की राज से कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मेरे इस महात्मा को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। ये परम कल्याणकारक है। मेरा महात्मा हमारी जनित समस्त उपद्रवों और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्मा का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा मेरा सन्निधान बना रहता। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव के अवसर पर मेरे इस चरित्र का पूरा श्रवण करना, पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जान कर या बिना जाने के लिए जो मेरे लिए जो बलि पूजा होम आदि करेगा, उससे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूंगी। शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्मा को भक्तिपूर्वक सुनेगा, मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धन धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्मा, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम को सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्मा का श्रवण करने वाले पुरुष को शत्रु नष्ट हो जाते हैं, उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर, ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्मा श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। मनुष्य द्वारा देखा हुआ दुर्स्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए यह महात्मा शांतिकारक था। वेदाम उनके वचन सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस महाभाग महर्ष को प्रणाम किया। वह अत्यंत ममता और राज्यापहरण से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर वे राजा वैश्य से तत्काल तपस्या को चले गए। वे जगदम्बा दर्शन के लिए नदी के तट पर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार धीरे धीरे कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रथ से प्रोक्षित बल देते हुए लगातार 3 वर्ष तक संयम पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा
देवी बोले राजन, तथा अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, अतः तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी कहते, तब राजा ने दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा, तथा इस जन्म में शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न एवं विरक्त हो चुका था। वे बड़े बुद्धिमान थे, अतः उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और वहां तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वाणिक मन के नाम से विख्यात होगे। वैश्वर, तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त की है उसे मैं देती हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते, इस प्रकार उन दोनों को मन वांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपने स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर ध्यान हो गई। इस तरह देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरत सूर्य ले जन्म ले सर्वाणी नामक मन होंगे। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य सुरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो दुर्गा मैया की जय। गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा, कान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोए मूस की सवारी, अंधन को आँख देत कोढ़न को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया, चूर श्याम शरण आए चपल की सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। ओम तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्याद्रविणं तुमेव सर्वं मम देव कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितमामुभागं पाणौ महासायक चार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम जगजननी जय। कुंजिका स्तोत्रम शिववाच सुरदेवी प्रवक्षामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापा शुभोभयत् न कवचनार्ग्लाशोतं कीचकं क्लीलकं न नारास्यकं न सूत्र नापि ध्यानं चरन्यासो न च वार्चनं। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलं लभेत अतिगुहत्तरं देवानामापि दुर्लभं। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यमस्तं मनोचाटनादिकं। पाठमात्रेण संसिध्यते कुंजिका श्रोतमुत्तमम्। अथ मंत्रः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चय ओम ग्लौं हूं क्लीं जुहसा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चय ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा इति मंत्रः। नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैटभहारिणे नमस्ते महिषमर्दिने नमस्ते शुंभहंत्राय च निशुंभासुरघातिने जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धिकुरस्व मे। ऐंकारी शिष्टरूपाय हिंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिणे बीजरूपे नमोस्तुते। चामुंडा चंडघाती च ऐंकारी वरदायिनी विच्चय च भयदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणे। धान्धीन्दु धूर्जटे पत्नी वामी बागेश्वरी क्रांक्रींकु कालिका देवी सांसी सुमे शुभम कुरु। हूंकार रूपिणे जम 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 मनादिनी ब्राह्म भ्रू भैरवी भद्रे भवाने ते नमो नमः। अंकं चं टं तं पं यं सं भीम दूम ऐं भीम हं छं दिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्त कुरकुर स्वाहा पाम पीम पू पार्वती पूर्णा खां खीं खुकेचरी तथा सांसीं सु सप्तती देव्या मंत्रम सिद्धि कुरस्व मे। इदं तु कुंजिका श्रोतं मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते नयो दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिका देवी कुंजिकायां देवी हीना सप्तती पठेत न तस्य जायते सिद्धे रणे रोदने यथा। इति श्री रुद्रामले गौरी तंत्रे शिव पार्वती संवादे
कुंजिका सूत्रम संपूर्णम। ओम तत्सत। बोलो सच्चे दरबार की जय। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन शास्त्रों अपराध होते रहते हैं, ये मेरा दास है, ये समझकर मेरे अपराधों को तो कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती था, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो देव सुरेश्वर। जो मैंने मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन पूजन किया है वो सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वो गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आई हूँ, इससे मैं दया की पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वर, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता अधिकता कर दी हो वो सब क्षमा करो, प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न रहो। देव सुरेश्वर, तुम गोपनीय से भी गोपनीय की रक्षा करने वाली हो, मेरे निवेदन के इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्ध प्राप्त हो। बोलो सच्चे दरबार की जय।